प्रियंका, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया है, तो उसका एक न्यू कह सकते हैं कि न्यू टॉपिक है, क्या है, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कि कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट में हम लोग देखेंगे। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्या होगा, कोऑर्डिनेट में यही हम देखने वाले हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर में जो इमेज होगा उसी को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे, वो भी कोऑर्डिनेट में यानी कि इसमें। ठीक है, तो पहले आप जो लिखा उसको मत देखिए, मैं जो पहले समझा रही हूँ उसको समझ लीजिए, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से एक कोऑर्डिनेट बना के रखा है। इसको चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4। ठीक है, जो इसकी दूरी होती है सब बराबर होती है। ठीक है, यानी और एक दूरी क्या कराती है, यूनिट कराती है, 1 यूनिट, यानी सारे यूनिट की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। पहले ये आप समझ लीजिए। और ये देख लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है, तो छोटे क्लास से पढ़ के आए, इसमें होता है प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्लस माइनस, इसमें होता है माइनस प्लस, यानी इसमें होता है माइनस माइनस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज क्या होगा, वही हम देखेंगे इस कोऑर्डिनेट में। तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, पहले हमने लिखा एक्स एक्सिस, यानी इस एक्स एक्सिस के में हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलावा जब हमें रिफ्लेक्शन देखना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस एक्स एक्सिस पे हम लोग मिरर रख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस एक्स एक्सिस पे मिरर है। अगर हमें एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देखना है तो यहाँ हम एक मिरर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, मिरर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे मिरर है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो जहाँ मिरर रहता है उसके, मान लीजिए यहाँ मिरर है तो हम सामने दिखता है हमको कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप भी मिरर में अपने फेस को देखते हो, सामने आपको फेस दिखेगा। इसीलिए अगर यहाँ कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, मान लीजिए कि वो पॉइंट है, इधर से जाएंगे इधर, मान लीजिए वो पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट क्या होगा, ये अगर इसको मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, ये पॉइंट क्या मिलता है, ये पॉइंट हमको मिलेगा 4 और 3। ये तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 4 क्या है, एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट ये चला है, और 3 क्या है, वाई एक्सिस पे जितना पॉइंट चला है। तो ये जो पॉइंट है इसका हमें रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे मिरर रख लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस एक्स एक्सिस पे क्या होगा, फिगर इधर तो बनेगा नहीं, इमेज इधर बनेगा नहीं, क्योंकि मिरर इधर है तो मिरर के इधर बनेगा इमेज। तो कैसे बनेगा, ये जो ये दूरी होगी वो ये दूरी बराबर होगी, यानी अगर 1 2 3 पॉइंट चले हैं तो इधर से भी 3 पॉइंट चलेंगे हम लोग, और जस्ट इसके नीचे होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनेगा। तो एक चीज़ आप पहले इसको मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि मिरर इमेज कैसे बनेगा। ये देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ से भी 1 2 3 होगा, यहाँ से 1 2 3 4 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पे भले आपको फिगर में दिख नहीं रहा, पर इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मिरर होता है तो मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहती है उतना ही इमेज जो है मिरर से उतना ही दूर बनता है। तो इसलिए अगर ये 4 3 है, यहाँ पे इमेज ये बनेगा, तो इस कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर आपको दिख रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट में आपको एक चीज़ दिख रहा है, अगर ये एक्स वाई है तो जो वाई है वो क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लेते हैं किसी पॉइंट का, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लेते हैं किसी पॉइंट का, तो वहाँ पे जो वाई होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यही होता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको ऐसा समझ में आया होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इफ एनी पॉइंट एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई is reflected in x-axis then the image is formed, क्या हो जाएगा, p डैश क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, जो कि आपको मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और यही पे दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं डेट इज एक्स वाई रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो उस
अगर हम रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो उस टाइम जो वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन देखना होगा तो उस टाइम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को मिरर पहले मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मिरर बना लेते हैं जो वाई एक्सिस पे हो। ये फिगर खराब हो जाए इसमें थोड़ा सा इधर बनाने पर मिरर जो है वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे हम मिरर बना लेंगे और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ले लेंगे। जो मैंने लिया था पहले वही ले लेते हैं, नहीं थोड़ा अलग लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3। ठीक है, 3 और 5 लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डॉट डॉट करें तो ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट P है तो P का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है यानी ये पॉइंट है और इस पॉइंट का हमें वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेना है, यानी कि वाई एक्सिस पे इमेज वो आएगा। क्योंकि मिरर इधर लगा है तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा उसका मिरर इधर जाएगा और जितने डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट से दूरी रहेगी मिरर की उतना ही इमेज से भी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उतना ही हम दूरी लेंगे, यानी कि 1 2 3 है तो यहाँ से 1 2 3 लेंगे और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, यानी 3 5 किधर आएगा, ये आएगा कुछ यहाँ से आएगा। देखिए थोड़ा सा फिगर गलत है इसलिए थोड़ा सा आपको दूरी बराबर नहीं लग रही होगी, पर दूरी बराबर है। ठीक है, मिरर से हम दूरी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए P डैश अगर बन रहा है तो ये हो जाएगा माइनस, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट गलत लिखा है, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे तब 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3 और 5 होगा। आप इस बात से सहमत हैं? जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3, इधर से 3 बनेगा और इधर से क्या हो जाएगा 5 बनेगा, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर यहाँ बीच में मिरर लगाए हैं तो जितनी दूरी यहाँ से ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी होगी उतनी ही दूरी जो है वो होगी इमेज से। ठीक है, इमेज से मिरर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है तो हमने इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें आपको देख के लग रहा हो कि अगर हम y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन लेते हैं तो उस समय जो कोऑर्डिनेट का जो x वाला होगा वो उसका साइन चेंज होके माइनस में चला जा रहा है। यानी अगर ये एक्स वाई माने तो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है -x&y। यानी कह सकते हैं कि अगर हम रिफ्लेक्शन y एक्सिस में लेते हैं तो उस टाइम जो कोऑर्डिनेट बन के आता है, जो इमेज बन के आता है उसका साइन x वाले का चेंज हो जाता है, यानी -x हो जाता है। यही है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अब देखते हैं कुछ और चीज़ों पे रिफ्लेक्शन देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया दैट इज, लिखा है कि xy, यानी xy का रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस क्या होगा, -x&y। यानी y में लेते हैं तो x का साइन चेंज होता है और x का लेते हैं तो y का साइन चेंज होता है। यही होता है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अब हम कुछ और चीज़ों पे देखते हैं, रिफ्लेक्शन इन x बराबर y वाला देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम रिफ्लेक्शन इन लाइन x बराबर y। तो जैसा कि आप जानते हैं कि x बराबर y की लाइन क्या होती है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखती हूँ और फिर उसके अलावा हमें रिफ्लेक्शन देखना है, यानी उस लाइन को हम मिरर मानेंगे। तो पहले x बराबर y की जो लाइन होती है वो क्या होती है, ऐसे कुछ होती है। ठीक है, वो लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, वो ऐसी होती है, इधर जाएगा ऐसे और इधर जाएगा ऐसे। ठीक है, यही क्या होती है, यही लाइन होती है x बराबर y की और इसको ही हमें मिरर मानना है क्योंकि इसके ही अलोंग हमें रिफ्लेक्शन लेना है। तो क्या करते हैं, इसको मिरर बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मिरर है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये मिरर है। ठीक, ये क्या है, ये मिरर है। ठीक है, अब मिरर है, अब क्या कहा इसमें रिफ्लेक्शन में क्या होता है, खुद अब पहले कोऑर्डिनेट में देख लेते हैं उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे इसमें लिखा क्या है। वही जो यहाँ होगा वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ है। ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट 1 2 3 4, यहाँ 4 पे। ठीक है, अगर ऐसे जाएगा यहाँ ये 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, यानी जो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसको ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 है, 4 और 5 है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है। इस पॉइंट का किस लाइन के स्ट्रेट में लेना है, यानी कि जो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, इस जो मिरर रखा है उसके क्या बनेगा, जितने इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी होगी सेम उतनी ही दूरी यहाँ पे जो है एक इमेज बनेगा इसका, और
इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे एक इमेज सेम इतना ही दूरी पे बनेगा और जो होगा यही क्या हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से दूरी होती है, इमेज से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है वही होती है मिरर से इमेज की दूरी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, तो इस इमेज का कोऑर्डिनेट देखते हैं कि क्या होगा। इस इमेज का कोऑर्डिनेट होगा 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये दूर दूर बनेगा, यानी 5 इधर आना चाहिए, ठीक है, ऐसे, और ये 4 है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, मैं गलत लिखी यहाँ पे कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, यानी तभी यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यानी कि वाई जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इस टाइम क्या हो जाएगा, 1 2 3, मैंने यहाँ पे 4 बनाया था, 4 और ये जगह 5 और ये जगह 6, यानी कि आपका जो इमेज आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। पहले इसको मिला लेते हैं, ठीक है, ये एंड ये आ रहा है ये, यानी इमेज यहाँ बन रहा है। तो इमेज में आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेट हो रहा है वो पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेट जो पी डैश है, वो पी डैश क्या है, वो पी डैश है, यहाँ से देखते 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एंड इधर क्या हो रहा है 4 हो रहा है। यानी आप ये एक चीज़ में नोटिस कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 4 एंड 6 था, अब क्या हो जाएगा 6 एंड 4 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, फ्लिप कर दे रहा है, x का y और y का x हो जा रहा है। जैसे अगर इसको अगर हम x और y माने तो ये क्या आ जा रहा है, y और x जो इमेज बन रहा है वो उल्टा हो जा रहा है, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी x का y और y का x फ्लिप कर जाएगा। वो जब मिरर क्या होगा, x y बराबर x जो लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो, ठीक है। तो एक चीज़ इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मिरर यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा और साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये पॉजिटिव में था तो सारा ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये नेगेटिव में होता तो पूरा ये नेगेटिव में आ जाता है, यानी साइन चेंज नहीं होगा। इस बार क्या होगा कि x का y और y का x एक दूसरे में फ्लिप कर जाएगा। तो सेम यहीं पे बात यही लिखी हुई कि इफ़ एनी पॉइंट x जो p है x एंड y इज रिफ्लेक्टेड इन y बराबर x, यानी इस लाइन पर रिफ्लेक्टेड करेगा, देन द इमेज इज फॉर्म एट पी डैश क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, यानी कि फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप मतलब चेंज हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई था वो वाई एक्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डेट इज एक्स वाई रिफ्लेक्शन इन लाइन एक्स बराबर वाई, देन उसका जो इमेज का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला देखते हैं कि अगला क्या है, वो है वाई बराबर माइनस एक्स। तो चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन इन लाइन y बराबर माइनस एक्स, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है। माइनस एक्स वाला देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उसकी लाइन कैसे बनेगी, उसकी लाइन अब देखते हैं, y बराबर माइनस एक्स की जो लाइन होती है वो ऐसे बनती है, ठीक है, ये बनती है। पहले ओरिजिन से लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये बनेगी क्या, ये है y बराबर माइनस एक्स की लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अब मान लीजिए कि ये क्या है, मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और ये किस लाइन पे मिरर है, ये y बराबर माइनस एक्स पे मिरर है। तो इसके क्या करेंगे, एक साइड हम यहाँ इमेज मान लेते हैं, तो इमेज क्या मानेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पे क्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 6 मान लेते हैं और यहाँ 3 मान लेते हैं, यानी कि पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हो जाएगा, पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा x और y। कोऑर्डिनेट तो आपको लिखना आता ही होगा, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा वो होगा x और मान लीजिए एक्स वाई यानी 5 एंड 3 है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, मिरर है तो इसके जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं। तो मैंने पहले ही कहा कि मिरर से जितनी ही ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उतनी ही उस मिरर से इमेज की दूरी होती है। तो ये देखिए जो दूरी है, ये दूरी देखिए आप, दूरी जितनी है उतनी ही क्या होनी चाहिए, मान लीजिए इतनी दूरी है, ठीक है। तो आपका सेम इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, यानी जितनी मिरर से दूरी है उतनी ही यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यानी कि पॉइंट कहाँ पे आपका आएगा, पॉइंट आपका आएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पॉइंट आएगा, यानी कि पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा देखिए इसको अगर मिला दो कि पहले इसको मिला लेते हैं, यानी जो इमेज बनेगा यहाँ पे बनेगा,
क्योंकि इसकी दूरी भी देख लीजिए, इसकी दूरी जितनी यहाँ पे है सेम उतनी ही दूरी यहाँ पे हमें रखना है, क्योंकि हमें पता है कि जो मिरर से इमेज की दूरी और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी एक ही होती है। तो देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी हो जा रहा है। आप पहले x का लिखते हैं यानी 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, उसमें पता है कि माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस लगा देंगे, यानी यहाँ पे 3 5, यहाँ पे 5 3 था और यहाँ पे -3 और -5 हो गया। यानी जो अगर हम रिफ्लेक्शन इन लाइन x बराबर y बराबर -s की लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं रिफ्लेक्शन, तो उस टाइम तो पहले क्या होगा, पहले तो कोऑर्डिनेट आपस में चेंज हो जाएगा। पहले क्या कोऑर्डिनेट आपस में चेंज हो गया, 5 3 था तो ये क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। बट ये तो इन केस उसमें भी होता था कि इसमें y बराबर x में, इसमें एक्स्ट्रा ये हुआ है कि इसमें साइन जो है माइनस हो गई, पहले साइन इसमें पॉजिटिव थी तो क्या हो गया नेगेटिव हो गई। यानी कि रिफ्लेक्शन इन लाइन x बराबर -y में क्या होता है कि एक तो पहले जो कोऑर्डिनेट होते हैं फ्लिप होते हैं, यानी कि एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद जो साइन भी है वो साइन भी उनका चेंज हो जाता है। ये होता है y बराबर -x के केस में। जैसे हमने लिखा इन दैट केस एक्स वाई रिफ्लेक्शन इन यहाँ पे y बराबर -x रहेगा। y बराबर -x में क्या होता है कि -y और -x आता है। पहले तो क्या होगा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, उसके बाद साइन भी चेंज हो जाएगा। ये केस किस केस में आएगा, रिफ्लेक्शन इन x बराबर y बराबर -x, मेरे मुंह से बाहर फिसल जा रहा है, y बराबर -x है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन ओ, यानी कि जो ओरिजिन है उसके अलोंग हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो इस टाइम क्या करेंगे, कोई भी हम लोग लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, कोई भी हम लोग मिरर नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बस ओ यानी ओरिजिन दिया, यानी कि पॉइंट है जो ओरिजिन है, इसके अलोंग हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो क्या आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ 2 है, क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं और लिख देते हैं कि जो ये क्या है 3 and 2 है, एंड क्या है ये x and y है, ठीक है। ये इसका हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है इसका रिफ्लेक्शन देखना है। तो इस टाइम हम लोग क्या देखेंगे, उस टाइम तो हम लोग देखते थे कोई भी लाइन हो या फिर कोई भी एक्सिस हो, उसकी देखते थे उस एक्सिस से या उस लाइन से जितनी दूरी इमेज की रहती, ऑब्जेक्ट की रहती, तो उतना ही उसके अपोजिट साइड इमेज की दूरी वहाँ पे हो जाती थी, वही इमेज बन जाता था वहीं पे उतनी ही दूरी पे। इस बार क्या करना है, हमें ओरिजिन से देखना है। तो ओरिजिन से देखना है तो 2 इधर और 3 इधर होना चाहिए, यानी ये चीज़ होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस इधर भी हो जाएगा, इस पर इसमें जो है 3 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और वही हो जाएगा आपका क्या, यही हो जाएगा इमेज। इस बार हम क्या करेंगे, उस बार हम क्या करते हैं कि जो लाइन रहती थी उससे ऑब्जेक्ट की दूरी देखते थे, फिर उतना ही दूरी हम इमेज की दूरी लाते थे और बना देते थे। सेम यहाँ पे भी करेंगे, इस बार हम ओरिजिन से देखेंगे। तो ओरिजिन से देखें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3 लिखते हैं और फिर 2 लिख देंगे, ठीक है। और साइन क्या होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, यानी माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कि आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट फ्लिप नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट उलट नहीं जा रहा है, यानी कोऑर्डिनेट एक्स वाई ही रहेगा। बस एक चीज इसमें हो जा रहा है कि इसमें साइन जो है फ्लिप कर जा रहा है। साइन अगर पॉजिटिव में है तो साइन क्या हो जा रहा है, नेगेटिव में आ जा रहा है। तो ये इसी केस में नहीं होगा। अगर इमेज कुछ भी हो, इधर अगर इमेज रखा हुआ हो तो उस टाइम भी क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस क्या होता है, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, तो उसका जो इमेज आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ साइन जो है फ्लिप हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है ओरिजिन के अलोंग अगर हम रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स वाई का रिफ्लेक्शन -x और -y होता है, और -x और y का रिफ्लेक्शन x -y होता है, यानी सिर्फ साइन जो है वो फ्लिप करता है। फिर x -y का -x और y होता है, और -x -y का x और y होता है, यानी कि x y का -x एंड -y होता है। ऐसे कोई भी रहेगा तो अगर हम ओरिजिन के अलोंग अगर लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, तो उस टाइम सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा और कोई भी कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, ओरिजिन के अलोंग होगा। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन यही है, मैंने सब समझा दिया आपको। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई बराबर एक्स लाइन के अलोंग, वाई बराबर -x लाइन के अलोंग, और क्या रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अलोंग, सबके अलोंग हमने रिफ्लेक्शन आपको बता दिया, ठीक है।